बोलो शंकर भगवान की जय। आज हम आपको शिव महापुराण की कथा में दैत्य गंधर्व सर्प एवं राक्षसों की सृष्टि का वर्णन तथा दक्ष द्वारा नारद के शाप वृत्तांत का कथन की कथा विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। तो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शांतिपूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। सौनक जी बोले कि हे सूत पुत्र, आप देवगणों, दैत्यों, गंधर्वों, सर्पों एवं राक्षसों की इस सृष्टि का वर्णन विस्तार पूर्वक करें। सो जी बोले, जब प्रजापति दक्ष की मानसी प्रजा की वृद्धि नहीं हुई तब वे तपस्या में निरत रहने वाली प्रजापति वीरण की पुत्री असकनी को विवाह कर ले गए। हे महाप्राज्ञ, उन्होंने मैथुन के द्वारा धर्म पूर्वक विविध प्रजाओं का सृजन किया। मैं संक्षेप में उन्हें बता रहा हूँ, आप विस्तार पूर्वक सुनिए। उस वीरणी का आश्रय लेकर दक्ष प्रजापति ने 5000 पुत्रों को उत्पन्न किया। परमेष्टि ब्रह्मा के सृष्टि सत्र में उत्पन्न हुए नारद मुनि ने कश्यप जी से ये जानकर कि दक्ष की पुत्रियों से ही सृष्टि का विस्तार होगा, उत्पन्न हुए उन दक्ष पुत्रों को देखकर उनसे कहा कि हे अबोध बालकों, तुम लोग पृथ्वी का विस्तार बिना जाने भला किस प्रकार सृष्टि करोगे? दिशा को जाने बिना कोई अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेगा? इसलिए तुम लोग पृथ्वी की दिशाओं का पता लगाओ। उनके द्वारा ऐसा कहे जाने पर वे सभी अपनी शक्ति से दिशा का ज्ञान करने के लिए चल दिए। उसका अंत न पाकर वे पुनः अपने पिता के घर नहीं लौटे। ये जानकर दक्ष ने पुनः 500 पुत्रों को उत्पन्न किया। इसके बाद सर्वदर्शी उन नारद जी ने उनसे भी कहा। नारद जी बोले, तुम लोग पृथ्वी का प्रमाण जाने बिना किस प्रकार सृष्टि करोगे? हे मूर्खों, तुम सब सृष्टि करने के लिए भला कैसे उद्धत हो गए हो? सो जी बोले, ये वचन सुनकर वे सभी दिशाओं में चले गए। जैसे पहले वे दक्षपुत्र सुबलास तथा हर्यश्व चले गए थे, दिशाओं को बिना अंत वाला पाकर वे पराभव को प्राप्त हुए और आज तक नहीं लौटे। जिस प्रकार समुद्र को प्राप्त कर नदियाँ पुनः नहीं लौटती हैं, हे मुने, उसी समय से कोई भी भाई अपने भाई की खोज में नहीं जाता। यदि चला भी जाए तो नष्ट हो जाता है। ऐसा सोचकर बुद्धिमानों को भाई की खोज में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। उसके अनंतर उन पुत्रों को नष्ट हुआ जानकर उन दक्ष प्रजापति ने क्रोधपूर्वक महात्मा नारद जी को ये शाप दे दिया कि हे कले प्रिय, आप कहीं भी स्थित प्राप्त नहीं करेंगे। आपके सानिध्य से लोक में सदा कले होगा। तब ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को शांत किया। उसके बाद उन्होंने वीरणी से 60 कन्याओं को उत्पन्न किया, ऐसा हमने सुना है। उन्होंने 10 कन्याएं धर्मराज को, 13 कश्यप जी को, 27 सोम को, 4 कन्याएं अरिष्ट नेमि को, 2 कन्याएं ब्रह्मपुत्र को, 2 अंगिरा को तथा 2 कन्याएं विद्वान कृतशास्त्र को दी। उन सभी के नाम मुझसे सुनिए। हे मुनि, अरुंधति, वसु, यामी, लंबा, भानु, मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, संध्या और विश्वा, ये 10 धर्म की पत्नियां हैं। हे मुनि, अब उनसे उत्पन्न संतानों के नाम मुझसे सुनिए। विश्वा से विश्वदेव उत्पन्न हुए। साध्या ने साध्यों को उत्पन्न किया। मरुत्वती से मर्तुवान, वसु से अष्ट वसु, भानु से 12
भानु, मुहूर्ता से सभी मुहूर्तज, और लंबा से घोष, और यामी से नागवीथी, एवं उस अरुंधति से पृथ्वी विषम उत्पन्न हुए। संकल्पा से सत्यवादी संकल्प नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। हे शौनक, वसु के अय आदि 8 पुत्र हैं, उनके नाम सुनिए। अय, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्यु तथा सुभाष नाम वाले 8 वसु पुत्र हैं। अय के पुत्र वे तंड, श्रम, शांत एवं मुनि हुए। समस्त लोकों को प्रवाहित करने वाले भगवान काल ध्रुव के पुत्र थे। सोम के पुत्र भगवान वर्चा हुए, जिनसे मनुष्य वर्चस्वी होता है। धर के पुत्र द्रविण और हुत एवं हयवय हुए, और मनोहरा से शिशिर, प्राण एवं रमण उत्पन्न हुए। अनिल की शिवा नामक भार्या थी, जिसके अनिल से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रोजव एवं अभिज्ञात गति अग्नि के पुत्र कुमार हुए, जिनकी उत्पत्ति श्री युक्त सरकंडों के वन में हुई। उन कुमार के पृष्ठदेश से भी पुत्र शाख, विशाख एवं नेग में हुए। वे कार्तिकेय कृतिकाओं के पुत्र भी कहे गए हैं। प्रत्युष के पुत्र देवल नामक ऋषि हुए। उन देवल के भी महाबुद्धिमान तथा संतानशील 2 पुत्र उत्पन्न हुए। बृहस्पति की बहन ब्रह्मचारिणी थी, जो स्त्रियों में श्रेष्ठ थी। वह योग में सिद्ध होकर समस्त संसार में भ्रमण करने वाली थी। वह 8वें वसु प्रभास की पत्नी हुई। हे महाभाग, उस प्रभास के प्रजापति विश्वकर्मा नामक पुत्र उत्पन्न हुए, जो हजारों शिल्पों के कर्ता, देवताओं के कारीगर, सभी प्रकार के आभूषणों के निर्माता एवं शिल्पकारों में श्रेष्ठ हुए। जिन्होंने सभी देवताओं के विमानों का निर्माण किया, और जिन महात्माओं के शिल्प द्वारा आज भी मनुष्य आजीविका प्राप्त करते हैं। रैवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषाकपि, अज्ञेयपाद, अहिर, बुद्धन्य, बहुरूप, महान एवं अन्य करोड़ों रुद्र प्रसूत की स्त्री स्वरूपा में उत्पन्न हुए, जिनसे 11 रुद्र प्रमुख हैं। हे मुनि, मुझसे उनके नामों का श्रवण कीजिए। अज्ञेयपाद, अहिर, बुद्धन्य, त्वष्टा, वीर्यवान, रुद्र, हर, बहुरूप, अपराजित, त्र्यंबक और वृषाकपि, शंभु, कपर्दी एवं रैवत, ये तीनों लोकों के स्वामी 11 रुद्र कहे गए हैं। इसी प्रकार अमित तेज वाले 100 रुद्र कहे गए हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, अब कश्यप की पत्नियों के नाम का श्रवण कीजिए। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।